फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जैसा कि आज मेरी वीडियो, इसमें जैसा कि आप टाइटल देख चुके हैं कि एक वीडियो बहू के नाम, और आप लोग जानते हैं कि मैं एक वीडियो पापा के नाम, मम्मी के नाम, लड़के के नाम, एक लड़की के नाम और भाई बहन के नाम, पति के नाम, तो सब पे ये वीडियो बना चुकी हूँ। आज जो वीडियो बना रही हूँ, आज ये वीडियो है बहू के नाम। तो इस वीडियो में जो बात होगी एक बहू के ऊपर होगी, एक बहू से रिलेटेड होगी, एक बहू के बारे में होगी। बात जरूर एक बहू की होगी, लेकिन ये वीडियो हर किसी के लिए इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद हर किसी के, चाहे को वो बहू हो या ना हो, मतलब फीमेल हो या मेल हो, या अभी तक बहू ना बनी हो, चाहे मायके वाले हो, चाहे ससुराल वाले हो, व्हाटएवर कोई भी हो, इन शॉर्ट ये वीडियो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है और हर किसी के, बहुत सारे लोगों की आंखें भी खोलेगी, बहुत सारे लोगों को बहुत चीजों में क्लियरिटी भी देगी, बहुत सारे लोगों को बहुत चीजें समझाकर भी जाएगी। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को समझने की ट्राई कीजिएगा, ना कि वीडियो को देख के वीडियो को जज करने की। ओके, सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करते ही, जैसे कि आपको पता है कि ये वीडियो बहुओं के नाम होने वाली है, तो हमारा समाज एक बात बोलता है, बहू ऑब्वियसली एक औरत ही होती है, तो हमारा समाज एक बात बोलता है कि घर का टूटना और घर का संभलना, कि एक घर इकट्ठा होके चलता है या टूट कर चलता है या अच्छे से चलता है या बुरी तरीके से चलता है, ये सब निर्भर करता है एक बहू पे या एक औरत पे। तो स्पेसिफाई किया जाता है कि एक, और ऑब्वियस है ये बात आप सबने सुनी होगी, कि अगर कोई घर अच्छे से चल रहा है या अच्छे से नहीं चल रहा, मतलब उस घर में चाहे कला कलेश हो, चाहे उस घर में खुशियां हो, इट्स ऑल डिपेंड एक वुमेन, एक औरत पे निर्भर करता है। और औरत कौन? वो एक बहू। क्योंकि कोई ये नहीं कहता, वो देख, क्योंकि मैंने बहू क्यों स्पेसिफाई किया, क्योंकि समाज लड़कियों को नहीं कहता, मतलब बेटियों को नहीं कहता कि शादी से पहले कि ये सब डिपेंड एक लड़की पे करता है। समाज औरत को कहता है, और औरत हमारे समाज में शादी के बाद ही एक लड़की को माना जाता है। तो और औरत कब बनी? जब वो एक बहू बनी। तो हमारा समाज ये बात बोलता है। तो मैं आप लोगों से एक बात कहूं कि जब तक एक औरत सब कुछ सहती जाती है, तब तक तो वो घर बहुत अच्छे से चलता जाता है। उस घर में कला कलेश भी नहीं होता, उस घर में सब अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि किसी और को कोई दिक्कत नहीं होती। सब कुछ सहने का जिम्मा तो उस औरत के ऊपर होता है, उस बहू के ऊपर होता है जो सह रही है। तो ही तो घर अच्छे से चल रहा है। अब चाहे कोई भी उस, मतलब ससुराल में उसके ऊपर किसी भी तरीके का उसके साथ बिहेव करे, उसको गलत बात बोले, उसके साथ गलत करे, लेकिन बहू की ड्यूटी होनी चाहिए, एक औरत की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो सहे। तो ठीक है, तो बहुत अच्छे से घर चलेगा। लेकिन अगर वो बहू, अगर वो औरत बोल गई, उस औरत ने आवाज उठा ली, उस औरत ने अपने हक के लिए बोला, उस औरत ने सही गलत के लिए बोला, तो भाई उस घर का बंटाधार है। बंटाधार मतलब कि उस घर में तो कला कलेश होगा। और कला कलेश होगा किसकी वजह से होगा? बहू की वजह से होगा। किसने लड़ाई करवाई? बहू ने लड़ाई कराई। किसकी वजह से घर अच्छे से नहीं चल रहा? बहू की वजह से घर अच्छे से नहीं चल रहा। तो यही तो हमारे समाज में होता है। तो मैं इस बात को जस्टिफाई और इस बात की डेप्थ पे जाके एक बात आप लोगों को स्पेसिफाई करूं कि एक घर सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा, ये किसी सिर्फ एक औरत या एक बहू पे निर्भर नहीं करता, ये उस घर में रह रहे हर एक सदस्य पे निर्भर करता है जो उस घर में रह रहा है। कि अगर उस घर में एक भी सदस्य का व्यवहार या एक भी सदस्य की गलती है, तो वो जो घर है वो गलत तरीके से चलेगा। ये नहीं कि गलती कोई और करे और उसका ब्लेम सिर्फ बहू पे आए या एक औरत पे आए। चाहे एक आदमी गलती करे, एक बेटी गलती करे, एक बेटा गलती करे, चाहे कोई सास ससुर गलती करे, चाहे व्हाटएवर रिलेशन में कोई भी गलती करे, लेकिन अगर बहू ने आवाज उठा दी तो आप ब्लेम उसके ऊपर दोगे। ऐसा नहीं होता। एक घर का चलना उस घर के सभी सदस्यों पे निर्भर करता है। अब ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ?
क्योंकि हमारा समाज किसी भी बात को ऐसे तो मानने के लिए रेडी होता नहीं है। तो इसलिए मैं भी बात को पूरे अच्छे से आपको क्लियर करके बोलूं। ये बात मैं इसलिए इस दावे से बोल रही हूँ, इसलिए इस क्लियरिटी से बोल रही हूँ कि आज तो वो बहू है जिसपे आप ब्लेम डाल सकते हो कि फलाना इस बहू की वजह से घर में कलेश हुआ, फलाना इस बहू की वजह से घर अच्छे से नहीं चल रहा, घर एक होके नहीं रह रहा। तो आप एक बात बताइए, क्या उस बहू के आने से पहले या उस औरत के आने से पहले, जिस भी औरत को आप पर्टिकुलर ब्लेम करते रहते हो, क्या उससे पहले आपका घर सही चलता था? क्या आज तक आपके घर में एक भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था? कुछ नहीं होता था? क्या आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा, कभी कोई बात नहीं हुई, कोई ऊंच नीच नहीं हुई, है ना? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लड़ाई झगड़े सबके घर में होते हैं। हाँ, बस फर्क इतना होगा, आज वो बहू आई है तो आज आप उसे ब्लेम कर रहे हो, कल आप पिछले टाइम में आप किसी और बहू को ब्लेम करते होगे जो रही होगी। तो बस पर्सन टू पर्सन आप चेंज करते जाते हो कि अब ये बहू है तो इसको ब्लेम करो, और जैसे जैसे बहुएं बनती जा रही है तो उन्हें ब्लेम करो। और हाँ, अगर वो बहू दब के चल रही है, आपकी बातें सह कर चल रही है, गलत बातें सह कर चल रही है, गलत चीजें फॉलो करके चल रही है, आवाज नहीं उठाती, तो वो बहू बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आपके घर में कला कलेश अगर कोई और भी कर रहा हो तो कहोगे ओके यार, हाँ होता रहता है हर घर में, और आप उसको सॉल्व भी कर लोगे। लेकिन अगर उस बहू को गलत बोला जाता है, गलत होता है, और वो बहू जवाब दे दे, बोल दे, बात को क्लियर ही करे और अपने ऊपर लगे गलत इल्जाम को साफ करे, तो आप बहुत आराम से कह सकते हो कि घर बहुत खराब चल रहा है और बहू के आने की वजह से चल रहा है। इसलिए मैंने बोला कि उस बहू के आने से पहले भी आपके घर में कला कलेश या कभी हुए नहीं, कि आपका घर कभी टूटा नहीं, कि आपके घर में एक भी लड़ाई नहीं हुई। इसलिए, और जब घर में खाना बनता है तो क्या सिर्फ बहू की रोटी बनती है या उस औरत की रोटी बनती है जिसको आप ब्लेम करो? नहीं, सबकी रोटी बनती है ना। या घर में कोई भी चीज होती है तो सबको बंटती है ना। तो घर में लड़ाई सिर्फ एक औरत या एक बहू की वजह से कैसे हो सकती है? सबकी वजह से हो सकती है ना। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभार बहू गलत हो, कभी कभार कोई और गलत हो, कभी कभार कोई और गलत हो, लेकिन हर बार किसी और की गलती का बंटा, चाहे अपनी भी गलती का बंटा आप बहू पे देते रहोगे, बहू को ब्लेम करोगे, तो दैट्स नॉट फेयर। ये सही बात नहीं है। तो ये जो हमारे समाज की बहुत सो कॉल्ड एक थिंकिंग है कि घर का अच्छा चलना या ना चलना एक बहू पे निर्भर करता है, एक औरत पे निर्भर करता है, तो औरत को दब के चलना चाहिए, ये वो नहीं। मैं आपको साफ बोलूं, दबना इन सेंस जो मैं दबने की बात कर रही हूँ वो उस दबने की बात कर रही हूँ कि आपके साथ गलत हो रहा है या आप कुछ गलत होता देख रहे हो और आप फिर भी चुप हो, या जो चीज नहीं होनी चाहिए और वो तब भी हो रही है और आप उसमें नहीं बोल रहे हो, वो दबना ही होता है। बट मैं इज्जत करने के लिए मना नहीं कर रही, कभी भी इज्जत करना दबना नहीं होता। मैंने ये नहीं बोला कि कोई बहू ऊंची आवाज में बात करे, कोई बहू लड़ाई मतलब वो हाथापाई समथिंग करे, ये मैंने वो कहते ना वो इनजस्टिस करने, वो इनजस्टिस कह रही हूँ, क्या कहते हैं गांधी जी क्या, उनका अपोजिट क्या होता है कि वो मतलब हिंसा करने के लिए नहीं बोल रही मैं, ठीक है, मैं हिंसक बनने के लिए नहीं कह रही, लेकिन मैं सही करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि बहू भी एक इंसान है, बहू के साथ भी गलत सही होता है, बहू की भी कुछ मन होता है, बहू भी अगर उस पर गलत लांछन लगता है तो वो सही बोल सकती है, बहू को भी दुख होता है, और आफ्टर ऑल बहू के पास भी एक दिल होता है जो भूल जाते हैं शादी होने के बाद। सब सोचते हैं इसके पास तो दिल ही नहीं है, ये झुक के चले तब के चले, इसके साथ कुछ भी करो, ये तो जानवर है, ये कभी नहीं बोलेगी, और बोल गई तो तुझसे बुरा कोई नहीं, हमारी बहू तो बहुत बुरी। तो ये बात मैंने आपको क्लियर की। और इस पे मैं एक बात बोलूं कि अब तक अगर मैं चुप थी तो बड़ी संस्कारी थी, आज साहब मैंने आवाज क्या उठाई तो सबसे ज्यादा बदतमीज कहलाई। ये बहुत अच्छी लाइन है कि एक औरत जब बोल जाती है तो उसको बदतमीज कह दिया जाता है, लेकिन जब तक वो चुप रहती है तो बहुत संस्कारी अच्छे घर की कहलाई जाती है। तो आप बहुत दूर की सोसाइटी में जी रहे हैं, गलत कोई नहीं सहता, सब आज के टाइम का है, और गलत कोई क्यों सहे, क्योंकि आज के टाइम में बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, सब बराबर है। इवन एक लड़का लड़की बराबर है। सबसे पहले आपकी बहू होने से पहले या किसी की बेटी होने से पहले वो एक लड़की है, उसका हक है, उसके भी अधिकार है, वो गलत क्यों सहेगी, और उसको भी एक ही जीवन मिला है। बस जस्ट बिकॉज वो आपकी बहू बन गई है, टाइटल है, ऐसा हो गया है कि आप इसको कुछ भी करो, नो, इट्स नॉट फेयर। तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दीजिए। मैं अब आप सोचोगे हंस क्यों रही हूँ, क्योंकि यार मतलब एक बहू का टाइटल लग के दब के चलो और बोल गए तो बदतमीज या लड़ाई झगड़ा,
फनी लगता है। ठीक है, चलो अब अगली बात पे आते हैं। अगली बात जो मैं आप लोगों से करूँ तो अगली बात ये है कि अब एक बहू आती है, ठीक है, ये मैंने ना मैं फेसबुक चलाते हुए एक वो आया था, एक पेज था, मतलब वो होते हैं ना पोस्ट होती हैं, तो उस पे था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहू जो है, बहू के साथ कोई भी ऐसा अनजान वाला बिहेव नहीं करेगा, वो बहू भी आपके घर का सदस्य है, उसे आप बुरा फील नहीं कराओगे, एक अजनबी फील नहीं कराओगे, अगर ऐसा कराते हो तो वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट की ही लाइंस थी ये, मैंने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ी थी। तो वहां से मेरे माइंड में ये बात आई कि यार बात तो, और फील करके देखो जो बहुएं हो जिनके साथ ऐसा होता हो, और पता है मैं लिख के दे दूं, स्टिल आज के टाइम में भी 60% लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर 60 नहीं तो 40 लेके चलो, 40% के साथ होता है। 60% लोग ही हैं जो इस चीज से ऊपर उठे हैं, और वो भी ऊपर इसलिए उठे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सोच चेंज की है। वो पढ़े लिखे हैं, उनके घर के पढ़ो लिखों ने उनकी सोच चेंज की है। पढ़े लिखा होना इन सेंस उन्होंने खुद भी अपने आप को बदलने की ट्राई की है। जब तक आप अपने आप को ऐसा ही रखोगे अपनी सोच को, तो आप वैसे ही रहोगे। लेकिन जो 40% की मैं बात कर रही हूँ, वो स्टिल अपनी पुरानी सोच में इस तरीके से जी रहे हैं कि उन्होंने उसी सोच को अपने जीवन के पहलू बना दिया कि वो खुद भी वो फॉलो करेंगे और आने वाली जनरेशन से भी वो कराएंगे। वो अपनी सोच को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो अपने घर में नए नए इक्विपमेंट यूज करते हो, नई नई चीजें यूज करते हो, चाहे वो मेट्रो भी यूज करते हो, वरना पहले के टाइम में तो घोड़ा गाड़ी होती थी, उससे जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, आज के टाइम में मेट्रो है या बुलेट ट्रेन है या मतलब राजधानी है, वो भी यूज करते हो टाइम बचाने के लिए। या घर में मिक्सी है, माइक्रोवेव है, या फिर वो वॉशिंग मशीन है, वो भी सब यूज करते हो। एसी है, वो है, फ्रिज है। पहले के टाइम में तो ये भी नहीं होता था, मटके होते थे, पर ये क्यों यूज करते हैं यार? बदल रहे हो ना, जनरेशन टू मतलब समाज जैसे बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, चीजें आ रही हैं, लेकिन इस सोच में नहीं बदलेंगे कि बहू भी बेटी होती है। तो मैं यही बोल रही हूँ, उन 40% लोगों की बात कर रही हूँ फिलहाल। हाँ, तो 40% लोगों को मैं ये मतलब जो मैंने बात कही, जो सुप्रीम कोर्ट की बात बताई, तो पता है ये बहुत गलत चीज है। और देखो, जब इतने बड़े लेवल पे इस चीज को एनालाइज किया गया है तो बहुत ज्यादा मतलब फैली हुई है कि बहुओं के साथ कैसा फील होता है। बहुओं को तो पहली बार उस घर का सदस्य ही नहीं माना जाता। जैसे ऐसा होता है ना, किसी एक कंपनी में जाओ तो आपको 5-10 साल तक वहां पे काम करना होगा, तब आपको परमानेंट करेंगे, या तब आपको सोचे कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय हो, तब आपको एक सिक्योरिटी देंगे, सेंस ऑफ सिक्योरिटी की जो आपकी जॉब सिक्योर है। लेकिन 10 साल तक हम आपको चेक करेंगे। भाई वहां तो प्रोफेशन है, समझ आता है, ठीक है, कि आपको वहां अपने आप को अचीव मतलब एक प्रूव करके दिखाना होगा। काफी हद तक वो चीज भी 5-10 साल तक करना एक गलत है, क्योंकि एक एम्प्लॉय आपको अपना टाइम दे रहा है, आपको सब कुछ मतलब अपनी मेहनत कर रहा है, तो आपको उसे टाइम वाइज मोटिवेट करके आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो मैं एम्प्लॉय की बात कर रही हूँ, डायरेक्शन वहां हो गई, एग्जाम्पल दे रही थी। तो बहुओं की बात करूं, बहुओं को तो 5-10 साल तक एक इस तरीके से जज किया जाता है कि 5-10 साल तक तो इसके साथ बुरा भी करो, बेकार करो, बहुत इसको अजनबी फील कराओ, घर का सदस्य तो मानना ही नहीं है, घर में किसी चीज में इसको काउंट नहीं करना। हाँ, काम के अलावा, काम में तो सबसे पहले बहू होनी चाहिए, है ना भाई? वो बहू का हक है कि घर में काम सारे बहू करेगी, नहीं करेगी तो बहुत बेकार है ना? तो हाँ, तो 5-10 साल तक पहले बहू का बिहेवियर चेक किया जाता है कुछ दायरों पे, कि हम इसके साथ बुरा करते हैं, ये सहती है, चुप रहती है या नहीं रहती है। चुप रहती है 5-10 साल तक तो ये बहुत अच्छी बहू है। आगे 10 साल बाद बोलता है अरे बहू अच्छी है हमारी, 10 साल बाद जाके मुंह से निकलता है। इन 40% लोग जिनकी मैं बात करूं, जो अभी भी बहुत पुरानी सोच में जी रहे हैं और बहुओं के साथ गलत होता है, ठीक है। और वो 60% लोग, भाई वो बहुत हद तक बदल चुके हैं। कैसे बदल गए उनकी भी बात करेंगे। तो ये 40% लोग बहुओं को कैसे अजनबी फील कराते हैं कि एक तो घर का सदस्य फील ही नहीं कराते हैं। हाँ, लेकिन घर का सदस्य मैंने कहा ना, काम में फील कराते हैं। अगर वो लड़की काम करेगी तो ठीक है, 5-10 साल तक प्रॉपर काम करे, 5-10 साल तक हमारे गालियां भी सहे, हमारी बुरी बातें भी सहे, हमारे से दबके चले, गलत काम भी हमारे सारे हो, और मतलब हाँ में हमारी हाँ में हाँ, और इसके कोई अपनी अंदर से कुछ ये ना हो, मतलब एक तरीके का रोबोट हो, तो सही है। तो 10 साल बाद अप्रूव कर दिया जाता है ये हमारी अच्छी बहू है। लेकिन 10 साल में अगर उसने भाई वो सही आज के टाइम के वो अपने लिए हक के लिए बोले, या गलत चीज ना सहे, या सही तरीके से चले, वो कहता बड़ी चालाक है, बहुत बेकार है, ऐसा है। तो क्या बहू
ये आप एक लड़की को ब्याह के ला रहे हो तो क्या इसलिए ब्याह के लाते हो कि आप उसे अजनबी फील कराओ? घर में गेस्ट की तरह फील कराया जाता है बहुओं को। स्टिल आज के टाइम में भी 40% लोग जो कराते हैं कि उन्हें ऐसा फील कराया जाता है कि ये गेस्ट है। क्यों कह रही हूँ परिवार इसलिए फील नहीं कराया जाता, क्योंकि जब बहू से गलती होती है तो बहू को समझाया नहीं जाता, बहू की गलतियों को माफ नहीं किया जाता, बल्कि बहू की तो बिना गलती को ही पकड़ के बैठ लिया जाता है, खुद से खुद अपने आप गलतियां बनाई जाती है और उसे ब्लेम किया जाता है। लेकिन बहू के अलावा घर में किसी और की कोई गलती हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, चाहे खुद हो, चाहे उनके पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी उनका कुछ भी हो, उनके घर के अपने हो, तो उसको कहते हैं अरे क्या हो गया, अगर हो चाहे बड़ी गलती भी हो जाए अरे क्या हो गया, वहां पे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलतियां तो हो जाती है, समझाया जाता है। लेकिन बहू की केस में बिना गलती में भी फालतू की गलतियों का ब्लेम उसे दिया जाता है, और अगर गलती उस बेचारी ने कर दी तो उसे इतना नीचा फील कराया जाता है। कोई चीज होती है तो उसमें उन लोगों को, घर के सदस्यों को पहले रखा जाता है और बाद में सोचा जाता है अच्छा इसको करना है चलो कर देते हैं। और मतलब जो चीज ये क्यों, क्योंकि जो चीज घर के सदस्यों के लिए की जाती है वो उस बहू के लिए नहीं की जाती, तभी तो उसे अजनबी फील कराया जा रहा है। अगर एक बहू की तबीयत खराब है और वो काम नहीं कर पा रही घर में, तो उसे ये सोचा जाता है कि काम नहीं करती, हम करते हैं, ऐसा बहुत उसे बोला जाता है कि एक दिन अगर कोई बहू काम ना करे या आप एक बार अपनी बहू को खाना बना के दे दो तो साल भर तक कहा जाता है कि हम ही इसे खिला रहे हैं। चाहे साल के 365 दिन उसने आपको बना के खिलाया हो, लेकिन वो आप उस एक 366वें दिन जो आपने खिला दिया आप उसको मलामेट कर देते हो, क्योंकि आपके लिए वो एक दिन इतना भारी हो जाता है। फिर उस लड़की के लिए 365 दिन भारी नहीं हुए आपके लिए। लेकिन आपकी बेटी चाहे 10 दिन रेस्ट पे हो, आपका बेटा चाहे 10 दिन रेस्ट पे हो, चाहे इवन आप खुद 10 दिन रेस्ट पे चले जाओ, आपकी तबीयत खराब हो तो आप कहते हो यार तबीयत खराब है तो हम कैसे काम कर सकते हैं, कोई बात नहीं कोई और कर देगा। लेकिन यही चीज बहू के मामले में आती है तो आप कहते हो सारा काम तो हम करते हैं, ये कुछ नहीं करती, क्योंकि आप उस एक दिन को उठा लेते हो जिस दिन आपने काम किया। मतलब अगर आप अपने बेटा बेटी को खिलाते हो तो आप कहते हो कि यार हमारा काम है, खुश होते हो आप उन्हें खिला के। लेकिन बहू को खिलाते हो तो आप उसको ताना देते हो कि हम इसे खिलाते हैं, और वो एक ही दिन का, चाहे एक दिन हो चाहे साल में 10 दिन हो, लेकिन साल भर वो करे वो लड़की कुछ नहीं। लेकिन यही तो फर्क है कि आप जो आपका परिवार है आप उसे अलग ले रहे हो, बहू को परिवार में ले ही तो नहीं रहे। बहू को परिवार समझते तो उसको जो 1 या 10 दिन भी खिलाते हो तो उसको आप खिलाने को नहीं लाते। क्या आप अपने बेटा बेटी के खिलाने को लाते हो या अपने खिलाने का या दूसरे परिवार के सदस्यों को लाते हो? नहीं, हम हमेशा खिलाना उसी का लाते हैं जो बाहर वाला होता है। ऐसे ही कोई भी चीज होगी, ओकेशन हो, कुछ हो, तो आगे मैं बोलती हूँ सबको रखा जाता है लेकिन बहुओं को नहीं रखा जाता। तो इस तरीके से बहुओं को अजनबी, या घर के बाकी सदस्य अगर बहू के साथ गलत कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है अरे कर रहे हैं कोई बात नहीं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, बहू है सह लेगी। लेकिन अगर बहू किसी और के साथ वो चीज कर जाए या कोई और घर का सदस्य किसी और के साथ कर जाए तो आप फटाफट आंसर आते हो ये तो बहुत गलत बात है। आप उसे रिश्ते की दुहाइयां बता देते हो कि ऐसा आप पे सूट नहीं करता, ऐसा आप पे सूट नहीं करता, गलत है, आप इसको ठीक करो, आप नोटिस करते हो। अगर बहू दुखी है तो कहते हैं अगर है तो है क्या करे। लेकिन अगर घर मतलब बहू दुखी है तो अभी तू तो दुखी रहती है, रोती रहती है, लेकिन कोई घर का और सदस्य दुखी है तो नहीं यार इस बेचारे को दुख है, पेन है, दर्द है, बीमारी है। बहू को बीमारी है तो 10 बार उछाल के बताई जाती है। घर में अपनी बेटी को बीमारी हो या किसी और को बीमारी हो तो उसे दबाया जाता है और उसको जस्टिफाई किया जाता है कि बीमारी है, क्या हो गया। तो इस तरीके से आप लोग बहू को एक अजनबी फील कराते हो, जो कि ये गलत है, क्योंकि वो बहू आपकी फैमिली का सदस्य है। आप इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। जब आप बहू में कमी नहीं है, कमी आपकी साइड से अगर आप ये चीजें कर रहे हो, क्योंकि आप अगर उसे फैमिली मानोगे तो आप उसकी गलतियों को जो वो कर रही है, क्योंकि इंसान गलतियां करता है, तो आप उसे समझाओगे, उसकी गलतियों को माफ करोगे। अगर फैमिली में कोई उसके साथ गलत करेगा तो आप उसके लिए स्टैंड लोगे और दूसरों को समझाओगे और उस चीजों को ठीक करोगे, उसको एनालाइज करोगे। बहू बीमार होगी या बहू को आप 1 नहीं 10 दिन क्या हमेशा खिलाना पसंद करोगे और खिला के खुश होगे, ना कि माइंड में लोग अरे मैंने तो इस दिन खिलाया, मैंने तो इस दिन खिलाई, ये नहीं करोगे, ठीक है। और एक बहू और बेटी में जो आज तक फर्क किया जाता है ये फैक्ट है। अब बहुत सारी बेटियां इस वीडियो को देख के सोच रही ऐसा नहीं है, लेकिन अगर वो बहू होने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो इस चीज को मानेंगी। जब तक एक लड़की बहू नहीं बनती ना तब तक वो इस चीज को बोलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन जिस दिन वो बहू बन जाती है ना तो उसे समझ आता है ऐसा होता है, बहू बेटी में फर्क होता है। ये वही 40% लोग अभी भी करते हैं। ऐसा कहा गया है ना कि अगर बेटियां वो
बेटियां अनमोल होती है तो बहुएं अभिमान होती हैं, कि अगर बेटी आपके लिए अनमोल है क्योंकि वो आपकी है तो बहुएं भी अभिमान है कि मेरी बहू है। बेटी अगर दिल का दर्द है कि बेटों को दुख होता है तो आपको दिल में दर्द होता है, तो बहुएं दिल की दवा है कि बहुएं आपको हमेशा दुख होता है तो अच्छे से आपका साथ देने आती है, आपके दुख से भी उससे भी दुख होता है। कि अगर बेटियां आपका कल है, कल इसलिए क्योंकि वो शादी करके चली जाएगी, तो बहुएं आज है क्योंकि बहुएं आपके पास हमेशा रहेगी। और ये कि और किसी की बेटी ही तो आपकी बहू है, कि अगर आप किसी और की बेटी है वो ही तो आपकी बहू बन के आई, क्योंकि वो किसी की पहले बेटी रही होगी तभी तो बहू है। तो ऐसी ही आपकी बेटी भी तो किसी की बहू बनेगी। और ये बात जो सास ससुर, जो भी उस घर के नंद या फिर और भी जो उस घर के लोग होते हैं, देवर जेठ जेठानी देवरानी फलाना, जो भी एक ससुराल होता है, उन्हें ये तब समझ आती है। बेसिकली उन लोगों में से भी ज्यादा नहीं, एक सास ससुर को वो बात तब समझ आती है कि उन्होंने बहू के साथ कैसा किया, या बहू को दर्द होता कैसा होता है जब वो चीज उनकी बेटी के साथ होती है। और याद रखना, अगर आप आज यहाँ किसी को धक्का दोगे ना, कर्म का फल, तो आपको भी पीछे से धक्का देने वाला होगा, क्योंकि कर्म है। आप अगर किसी की बेटी को परेशान करोगे, किसी की बेटी को अपना नहीं मानोगे, किसी की बेटी को बहू की तरीके से ही ट्रीट करोगे और बुरे उसमें ट्रीट करोगे, बहू के उसमें भी, तो आपकी बेटी भी एक दिन बहू बनेगी। और अगर आपके पास बेटी नहीं है और इस चीज से आप प्राउड फील कर रहे हो कि हमारे पास बेटी नहीं है, हमें तो कुछ होगा नहीं, तो आपको अपने ही कर्मों में आप पता चल जाएगा। और अगर बेटी है तो किसी की बेटी के साथ जो आपकी बहू है, गलत करने से पहले याद रखना, एक बेटी हमारी, एक बेटी, दो बेटी, तीन बेटी, चार बेटी, जो भी बेटी है वो हमारे पास भी है। और बेटी नहीं है तो हमारे पास हम खुद है, तो हम उस कर्मों का फल खुद भुगत लेंगे। तो वही अगर किसी की बेटी को परेशान किया जाता है तो आपकी बेटी को परेशान करने के लिए भी वो भगवान, चाहे कितना भी अच्छा ससुराल मिले, लेकिन वो भगवान है किसी ना किसी तरीके से, वो क्योंकि वो आपको आपके कर्मों का फल देगा। और जिस दिन आपकी बेटी के साथ यही सेम चीजें दोहराई जाएगी, उसके सास ससुर ऐसा करेंगे, नंद देवर ऐसा करेंगे, जेठ जेठानी ऐसा करेंगे, और भी कोई फलाना रिश्तेदार ऐसा करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ बात सही है, हमने भी किसी की बेटी के साथ किया। वो बस आप इसलिए समझ नहीं पाए क्योंकि वो आपकी बहू थी। तो आपने कहा बहुओं के पास तो दिल ही नहीं होता, बहुएं तो इंसान ही नहीं होते, किसी और की बेटी है भाड़ में जाए, हमें क्या। लेकिन अब हमारी बेटी के साथ हो रहा है तो दूसरे उन लोगों पे गुस्सा भी आएगा। और अगर आप किसी उस बेटी के घर वालों को भी बहुत कहते हैं ना, बहुत नीचा कहते हैं, लड़की वाले हैं ये वो, तो आप भी किसी के लड़की वालों बनोगे। तो ये चीज डर के एक चलनी चाहिए। और बेटी और बहू बराबर ही होती है। बहू को बेटी मानोगे ना तो दोनों बराबर ही दिखेगी। फिर आपके घर में अगर आपकी दो बेटियां तो अब बहू आने के बाद 3 बेटियां हो जाएंगी, या 2 बहुएं हैं, 4 बहुएं तो 6 बेटियां हो जाएंगी। बहू आने से बेटियां बढ़ती हैं, बहू और बेटी जब एक टाइटल दे देते हैं तो पता चल जाता है। और भी बहुत चीजें जो हमारे समाज में होती है, एक घूंघट को जो रखा जाता है, बहू और बेटी में फर्क कैसे पता लगता है कि अगर उस घर में बिना घूंघट के है तो बहू बेटी है, और घूंघट में है तो बहू है। तो पता है एक शर्म आंखों की होती है। सीरियसली, क्या वो घूंघट करने से वो बहू अच्छी हो जाएगी? नहीं। अगर आप जबरदस्ती किसी से घूंघट कराओ, या अगर वो खुद कर रही है ओके फाइन, लेकिन आप खुद सोचो कि घूंघट करने से इज्जत आ जाती है। इज्जत आंखों की होती है, इज्जत घूंघट की नहीं होती। जैसे क्या आपकी अगर इज्जत घूंघट से ही आती है तो बेटी को भी, बेटे को भी, आपको दूसरों से भी, खुद को भी दूसरों से, जिससे आपके बड़े करना चाहिए। तो ये, और दूसरा एक जो और मिथ है हमारे समाज में, जो सोच बना रखी है कि अगर बहुएं जीन्स टॉप पहनती हैं, बहुएं फ्रॉक पहनती हैं, बहुएं या शॉर्ट्स पहनती हैं, बहुत बुरी बहू है यार। लेकिन अगर बेटियां कुछ भी पहने तो क्या हो गया, बेटियां नहीं पहनेगी तो क्या करेगी? नहीं। और स्पेसिफिकली मतलब आप एक बहू को एक कपड़ों से अगर जज कर रहे हो तो फिर अपनी बेटी को क्यों नहीं करते? या फिर एक नई जो ऐड हुई है हमारे समाज में कि अगर बहू अलग रहती है तो बहुत बुरी बहू है। ये तो बहुत हद तक फैली हुई है हमारे समाज में। वो तो कहते हैं हमारे बेटे को भगा दिया, हमारे बेटे को छीन लिया। ऐसा नहीं है। आपको उसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करना चाहिए कि बहू अलग क्यों रह रही है, और अलग रहते हुए भी रिश्ते निभा रही है या नहीं। अगर बहू अलग रहते हुए भी रिश्ते नहीं निभा रही तो आपकी बहू गलत है। आपके सुख दुख में आपके साथ नहीं है तो आपके लिए गलत है। या सिर्फ अपना अपना सोचे तो आपकी बहू गलत है। यहाँ आपको वो उस बहू का भी क्या फायदा जो आपके साथ रह के भी आपके दिल के रिश्ते दूर हो जाए। लेकिन कहते ना, पास रह के भी रिश्ते खराब हो, सच तो दूर रह के रिश्ते बने रहे। और दूर रहने की वजह क्या है?
आप में क्या कमी थी या उसमें क्या कमी थी या किसकी वजह से क्या है, उस चीज को समझ आना चाहिए। एक मतलब एक होता है ना, जो भी हम ब्लेम देते हैं। और जो मिथ बने हुए हैं, जो कहा जाता है सबसे बड़ा मिथ कि बहू आ जाती है, लड़के की शादी हो जाती है तो हमारा लड़का बिगड़ गया, मतलब हमारा लड़का तो बीवी के अकॉर्डिंग चलता है, अपनी बीवी के अकॉर्डिंग चीजें करता है। तो एक बात बताइए, शादी के बाद तो लड़का बीवी के अकॉर्डिंग चीजें करता है, तो शादी से पहले किसके अकॉर्डिंग करता था? आपके, माँ के, बहन के, पापा के, चाचा के, चाची के, ताऊ के, ताई के, किसके? क्योंकि एक बात बताओ, क्या कोई एक भी पर्सन, क्या आप खुद किसी के इन्फ्लुएंस में आके कुछ कर सकते हो? नहीं। क्या आप किसी के अकॉर्डिंग चीज कर सकते हो? और हाँ, अगर आप ये कहते हो कि बेटा बहू के आने के बाद बदल गया, तो फिर आपके आने के बाद भी आपका पति बदल गया होगा, तभी तो आपकी ये सोच है। क्योंकि जैसा हमने किया या हम सोचते हैं या हमने देखा है, वैसा ही हम दूसरे को बोलते हैं। जो सोच होती है यही वाणी निकलती है। तो जो लोग ये मानते, देखो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई एक लड़का, कोई दूध पीता बच्चा नहीं होता कि वो किसी लड़की के आने से बदल जाएगा। उसको जो करना है वो ही करेगा। अगर उसकी वाइफ सही होगी, पत्नी सही होगी, तो वो पत्नी का साथ देगा। परिवार सही होगा, परिवार का देगा, या वो खुद सही होगा तो अपना देगा। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, जो आप कह रहे हो कि बहू के आने के बाद, तो किसी भी बहू के आने के बाद कोई लड़का चेंज नहीं होता। और अगर ऐसा है तो फिर आप एक बार अपने आप से पूछना कि पहले कैसा था। बल्कि पहले अगर आपका बेटा वो चीज करता हो, चाहे गुस्सा करता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, तो आप कहोगे अरे इसमें तो गुस्सा बहुत है। लेकिन अगर वो बाद में लड़ाई झगड़ा करता हो तो कहोगे बहू ने करवाया, बहू ने भड़काया। ये आपकी सोच है। कोई लड़का गुस्सा पहले भी था, गुस्सा एकदम से शादी के बाद किसी में नहीं आता। या लड़ाई झगड़ा कोई बहू के आने के बाद नहीं सीखता, ना माँ के पेट से सीखता। जैसी सिचुएशन होती है वैसा ही लोग बिहेव करते जैसे आप। लेकिन अगर आप इस चीज को मानते हैं तो फिर आप, ये तो फैक्ट है कि आपके आने के बाद भी आपका पति चेंज हुआ होगा, अपनी माँ को लेके, बाप को लेके, तो आप ऐसा कह रहे। जो भी लोग इस चीज को कहते हैं, ये क्योंकि एक मिथ्स बनी हुई है। अब ये बात हो गई साफ, जो ये मिथ्स बना रखे कि कोई बहू कपड़ों से, दूर रहने से, या शादी के बाद बेटे के आने से अगर बदलती है भाई, तो मैं तो कह रही हूँ कि इस चीज के ऊपर एक कानून बनाओ कि गारंटी, मतलब शादी कराना ही बंद कर दो, अलग अलग रखो। फिर शादी भी क्यों कराते हैं लोग? अगर बेटा बदल जाता है तो कोई बेटा नहीं बदलता, कोई बेटा पागल नहीं है, कोई घास नहीं खाता, कोई जानवर नहीं है, सब इंसान है, सबके पास दिमाग है। कोई ऐसे ही दुनिया नहीं चल रही, कोई किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलता। अगर आपका बेटा बहू की वजह से चेंज हुआ है तो फिर किसी की बेटी उसके जमाई की वजह से चेंज होगी। और एक सबसे बड़ी बात, मैं जो पहले भी कह चुकी हूँ कि ये बहुत बेकार मिथ है कि जमाई को अच्छे से ट्रीट करो, क्योंकि भाई शादी जमाई है, और जमाई को अगर अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है तो जमाई है इसलिए किया जा रहा है। नहीं, अगर जमाई को अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है तो जमाई के ससुराल वाले भी अच्छे हैं और जमाई खुद भी अच्छा है, इसलिए वो डिजर्व कर रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से ताली बजी है। क्या पता जमाई अच्छा हो लेकिन ससुराल वाले बेकार हो तो पूछेंगे भी नहीं, ये ससुराल वाले अच्छे हो, जमाई बेकार हो तो भी नहीं होगा। लेकिन दोनों अच्छे हैं, दोनों के तालमेल अच्छे हैं तो सही है। आप अपनी बहू को अच्छा नहीं समझ रही है, आप अपनी बहू को ब्लेम करने से पीछे नहीं हट रहे, तभी आपके तालमेल अच्छे नहीं है। और ये जो क्योंकि हाँ कि बहू को दबा के चलो, जमाई को उठा के चलो, और अच्छा है अगर जमाई को पूछ रहे तो जमाई, ऐसा कुछ नहीं होता। वो उसके ससुराल वालों की सोच होगी जो जमाई को पूछते हैं, वो क्योंकि वो जमाई को बेटा मान रहे हैं। आप बहू को बेटी नहीं मान रहे, आप बहू को दबाना समझ रहे हो। क्योंकि आज के टाइम में वो भी लोग हैं जो जमाई को बुरा ट्रीट करते हैं, चाहे कितना अच्छा जमाई हो, चाहे कितना बुरा जमाई हो। तो इस बात का भी ध्यान रखना। ये सोच भी जा चुकी है कि जमाई कैसा भी हो अच्छा ट्रीट होगा, नहीं। और लोग कहते हैं कि ट्रीट अच्छा करते तो जमाई ये करेंगे। अरे भाई, तो वो भी किसी की बेटी, आपकी बहू है, बल्कि वो तो आपके पास रहेगी, जमाई थोड़ी उनके पास रहेगा। और हाँ, एक सबसे अच्छी चीज, लोग जो होते हैं, जो मैं कह रही हूँ कि फर्क सबसे बड़ी चीज जो करते हैं, एक फर्क जो सबसे बड़ा है कि अगर बहू की बुराई होती है इस परिवार में, बल्कि खुद बहू की बुराइयां की जाती है, तो ये समझा जाता है कि अच्छा है, खुश हुआ जाता है कि अच्छा इसकी बुराई हो रही है। क्योंकि वहां आप ऑब्जेक्शन नहीं उठाते कि अरे मेरी बहू है, बुराई क्यों कर रहे हो, या आप उस चीज को जानते हो कि ये चीज नहीं थी तो क्लियर नहीं करते। क्योंकि जब आप खुद बुराई कर रहे हो बहू की, तो दूसरे जब करेंगे तो आप और अच्छा फील करते हो कि अच्छा है हो रही है।
लेकिन उसी जगह आपकी बेटी की बुराई हो रही है, आपके बेटे की बुराई हो रही है, या आपकी खुद की बुराई हो रही है, और उस टाइम पे अगर आप गलत भी हो तो भी जस्टिफाई करने बैठते हो, और आपको रात को नींद तक नहीं आएगी कि अरे फलाना ने मेरी बेटी को गलत समझा, फलाना ने मेरे बेटे को गलत समझा, फलाना ने मुझे गलत समझा। लेकिन बहू अगर सही भी है और कोई उसकी बुराई कर रहा है तो आपको ऐसा प्राउड होता है, अच्छी बात है हो रही है, क्योंकि आप खुद करते हो। लेकिन आप खुद बैठ के कभी अपनी बेटी की, बेटे की, खुद की बुराइयां नहीं करते। ये भी सबसे बड़ा फर्क है। और इस बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो सास ससुर या जो भी ससुराल वाले बाहर जाके या परिवार में अपनी बहुओं की बुराई करते हैं, तो वो ये कभी ना भूले कि जब वो बीमार होते हैं या जब उनका बुढ़ापा आएगा तो उनकी बहुएं ही उन्हें पूछेगी, उनकी बहुएं ही उनकी सेवा करेगी। आस पड़ोस या रिश्तेदार कभी करने नहीं आएंगे। तो अपनी बहुओं को देखो, उन लोगों को नहीं जो बाद में आपको पूछेंगे नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ मिर्च मसाला लगाने आते हैं और आप ही के रिश्ते खराब करके जाते हैं। सो आई होप, देखो बहुत सारी बात हो चुकी है और ये चीजें ऐसी जो कभी खत्म नहीं होगी, और आई होप जो मैंने आज इतनी सारी बातें की हैं तो आपको ये बातें समझ आएगी। देखो जिसकी अभी भी 40% वालों की उल्टी खोपड़ी होगी और अपनी पुरानी सोच होगी, वो तो इस बातों को गलत लेके जाएगा। लेकिन जिनकी 60% या जो 40% में बदलना चाहते होंगे, जिसको बात दिमाग में स्टक हुई होगी, हाँ यार बात तो सही है, या जो फील करते होंगे, जिनके पास दिल होगा, उनको जरूर समझ आई होगी। और उन लोगों को, क्योंकि मैं एक बात कह रही हूँ, 60% लोग इस चीज में बदल चुके हैं। बहुत लोग अपनी बहुओं को जीन्स टॉप भी पहनाते हैं, स्कर्ट भी पहनाते हैं, और अगर उनकी बहुओं की कोई बुराई कर रहा होता है तो मुंह तोड़ वैसा ही जवाब देते हैं जैसे उनकी बेटा बेटी की कोई बुराई करता है। उनको उतना ही दुख होता है जैसे उनकी बेटा बेटी के टाइम पे उन्हें दुख होता है। और अपनी बहुओं की गलती होने के बाद भी उस गलती को दबा के चलते, और बहू की गलती होने पे उसे खुद अकेले में जाकर समझाते हैं, बेटा ये गलती है, अब ऐसे नहीं ऐसे कर लो, और चीजें सिखाते हैं। खुद आंखें खोल के बैठ नहीं जाते कि अच्छा हमें बहू की कौन सी गलती पकड़नी है, ब्लेम नहीं देते। वो बहू को बेटी ही मानते हैं। बहुत 60% लोग बदल गए हैं। उनके घर में जब वो बहू आती है तो अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से, बल्कि हर चीज में आगे रखते हैं। बहुत लोग बदल गए हैं। और इसी के साथ एक चीज और जो है, बहुत अच्छी बात है जो मैं करूं, कि कहते हैं कि अगर एक पूछती है एक औरत, मतलब पड़ोस की, तुम्हारी बहू कैसी है, तो दूसरी औरत कहती है उसकी सास बहू की कि बहुत बुरी है, लेट उठती है, मेरा बेटा उसको चाय बना के देता है, मेरे बेटे से चाय बनवाती है, और डेली मेरे बेटे को कहती है कि बाहर घुमा के लाओ, और मेरे बेटे से काम करवाती है, बहुत बुरी है मेरी बहू। फिर कहती है अच्छा तुम्हारा जमाई कैसा है, कह रही मेरा जमाई तो फरिश्ता है, मेरी बेटी को डेली बाहर खाना खिलाने भी लेके जाता है, मेरी बेटी को आराम से सोने भी देता है, मेरी बेटी को डेली सुबह उठ के चाय बना के देता है, उसके लिए खाना बनाता है। आया समझ? कि वही चीज कि हम ये चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारी बहू के लिए वही चीज कर जाए तो बहू बेकार है और बेटा जोरू का गुलाम है। लेकिन अगर हमारा जमाई हमारी बेटी के लिए वो चीज करे तो हमारा जमाई फरिश्ता है, हमारा जमाई बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमारी बेटी को अच्छे से रख रहा है। वही वाली बात है ना कि हम चाहते हैं हमारी बेटी जिस तरीके से रहे, हमारी बहू उस तरीके से ना रहे। हमारी बेटी को अगर अच्छे तरीके से रखा चाह रहा है, या हम चाहते हैं हमारी बेटी को ऐसा रखा जाए, हमारी बहू को हम खुद वैसा नहीं रखते। और अगर वैसा रखा जाता है बेटे के थ्रू तो ऐसा सोचते हैं कि अरे बहुत बेकार है बहू, जोरू का गुलाम बना रखा है। लेकिन अगर वही बेटी के साथ चीजें होती है तो खुश होते हैं। इससे तो सारी बातें और अच्छे से, बेटी बहू वाला, या फिर मैंने बोला कि लड़की को वो स्ट्रेंजर फील कराया जाता है, अजनबी, तो वो बहुत अच्छे से साफ हो गई। सो मैं यही कहूंगी कि बहू आप ही की है, आप ही के परिवार का हिस्सा। बस फर्क इतना है कि आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, अपना मानिए, तो उसकी गलतियां आपको गलतियां नहीं लगेंगी, लगेगा अरे यार गलतियां हो जाती है। और कोई उसको अगर नीचा दिखाएगा, उसके लिए गलत बोलेगा, उसके लिए झूठ फैलाएगा, तो आपको समझ आएगा कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, आप उसके लिए लड़ोगे। और जब आप उसकी खुद बुराइयां बंद करोगे तो दूसरे की हिम्मत नहीं होगी। जब आप खुद उस घर में, परिवार में अगर उसके साथ कोई गलत कर रहा है, साथ दोगे, तो कोई किसी की मजाल नहीं होगी कि वो बोले। लेकिन जब आप खुद ही गलत करोगे, खुद ही बुराइयां बैठ के दूसरों के साथ करोगे, तो सब आगे बढ़ेंगे। और बहू को इंसान नहीं समझोगे तो वीडियो को एंड करते हैं। क्योंकि इस वीडियो में कहते हैं ना, यही कहूंगी, बहू को भी समझो, इंसान है। क्योंकि आप खुद एक बहू रह चुके हो, या अगर आप एक लड़का हो, आदमी हो, तो भाई आपके पास भी बेटी होगी, आपकी भी वाइफ होगी, आपको भी समझ होगा, आपकी भी बहन होगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को मैं तो कहूंगी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी और वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी।
तो ऐसे ही बने रहिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए, मतलब सबको प्यार बांटो, सबके साथ खुश रहो। थैंक यू फ्रेंड्स।